नंबर सिस्टम देख रहे थे। नंबर सिस्टम में हम नंबर सिस्टम के बारे में समझे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, प्राइम, को प्राइम, इवन, ऑड, ये सब नंबर हम समझ चुके थे। इन पे कुछ ऑपरेशंस देख रहे थे, जैसे कि इनके अगर यूनिट, नंबर के यूनिट डिजिट कैसे फाइंड किए जाते हैं, अगर किसी नंबर के एंड में कितने जीरो, जिसको जीरो ट्रेलिंग बोलते हैं, वो हम देख चुके थे। एलसीएम देख चुके थे, बल्कि सॉरी एचसीएफ देख चुके थे, एचसीएफ को कैसे निकाले जा सकता है, और एक शॉर्ट तरीका मैंने, जो डिफरेंस वाला तरीका होता था, मैंने वो आपसे डिस्कस किया था। उसके बाद हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, या वैसे भी हम देख चुके थे कि रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक, उसका मान के चलिए आखिरी टॉपिक बचा है, एलसीएम। क्या बचा है? एलसीएम। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, एलसीएम। एलसीएम होता क्या है बच्चों? एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद महत्तम या लघुत्तम, लघुत्तम या ऐसे ही कुछ बोलते हैं, लेकिन एलसीएम होता है क्या? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट। क्या एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं चाहूंगा कि आप एलसीएम, अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं एलसीएम को, मैं चाहूंगा कि आप सीधे एचसीएफ पे जाएं और वहां से पहले वीडियो देख के आए, तो वहां से आपको फैक्टर, कॉमन, कॉमन फैक्टर, इसका बड़ा अच्छा अंदाजा मिल जाएगा। तो यहां से, खैर मैं तो इतना बढ़िया समझाऊंगा कि आप यहां से भी समझ जाओगे, लेकिन उसको देखने से आपको और ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, आइए यहीं पर समझते हैं क्या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अंग्रेजी में तो आप जानते ही हो कि लोवेस्ट मतलब सबसे नीचा, कॉमन मतलब जो दोनों में एक समान हो, और मल्टीपल मतलब गुणांक। मल्टीपल मल्टीपल मतलब क्या? गुणांक, उसके जो भी मल्टीप्लाई करने पे नंबर मिलते रहते हैं। तो लेकिन अब समझेंगे कि यहाँ क्यों लोवेस्ट मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल क्या देना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल। पोछने वाला कपड़ा कहाँ गया भाई साहब? डस्टर ये। ठीक है, जब पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तो ये सफेद था एकदम, और जब मैं इससे थोड़ा 50 वीडियो बना चुका हूं, तो ये पता नहीं कितना काला हो गया है। ठीक है, चलो देखते हैं यार। देखो, बाल मैं कटा लूंगा जब टाइम मिलेगा तो। ठीक है, मुझे पता है बाल बढ़ गए हैं, दाढ़ी बढ़ गए हैं, एकदम भूत लग रहा हूं मैं। चलो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ, पहले चीज मैं आपको समझाता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ, मैं आपको मल्टीपल समझा देता हूं, मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, मैं कहूं 8 के मल्टीपल लिखिए, तो 8 का तो एक मल्टीपल स्वयं 8 बन जाएगा। 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 8 चौका 32, 8 पांचे 40, 8 छक 48, 7 8 है 56। ठीक है, 8 7 है 56, 8 28 64, 8 9 72। ये हम बस मल्टीप्लाई करते जाए, करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, तो असंख्य, इनफाइनाइट आपको मल्टीपल मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए फैक्टर, जो मैंने एचसीएफ में जो फैक्टर बताया था ना, फैक्टर आपको कभी इनफाइनाइट नहीं मिलेंगे। किसी नंबर से फैक्ट, जैसे मान लिया 8 का हम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो 8, तो उसके जितने फैक्टर रहेंगे 8 के अंदर ही रहेंगे, कभी 8 का फैक्टर उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं 16 के निकाला, तो जितने भी उसके फैक्टर आएंगे 16 के अंदर ही आएंगे, अभी 16 से ऊपर उसके फैक्टर नहीं जा सकते हैं। यार देखो, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, कंटेंट निकालता हूँ, खुद से क्वेश्चन लिखना पड़ता है और आपको समझाना पड़ता है, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास भी ये पहली बार वीडियो पहुंची है, तो प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और मेरा नाम दुर्गेश सिंह है और आप देख रहे हैं मैथएक्स। ठीक, क्या? MATHX, मैथएक्स चैनल बाय दुर्गेश सिंह। ठीक है, इसके मल्टीपल, अगर मैं 6 के मल्टीपल पूछूं, तो एक तो उसका कुछ 6 हो जाएगा, एक हो जाएगा 12 हो जाएगा, एक हो जाएगा 18 हो जाएगा, ऐसे 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, अच्छा 64 48 54 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपका चलता रहेगा। ठीक, ऐसे आपका मल्टीपल चल रहा है असंख्य मल्टीपल। अगर मैं 12 की बात करूं, तो अगर आप कर दोगे, पहला मल्टीपल 12 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 72 हो जाएगा, फिर 84 हो जाएगा, फिर 90, ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं बात करूं 24 की,
24 की, तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पाँचे 120। जी हाँ, मेरे को 24 मैंने 30 तक सारी टेबल याद, मुझको 30 तक की सारी टेबल से याद है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप करते हैं, आप इसको करते रहिए, ठीक है। और आपको ये सब क्या मिल जाएगा, ये सब आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये सब मल्टीपल मल्टीपल होता क्या, उसके लिए देखा 8 एकम 8, अगर मैं 8 में 2 मल्टीप्लाई करूं तो 8 का जो 2 मल्टीपल होगा क्या होगा 16, 8 का जो 3 मल्टीपल होगा 24, 8 के जो 4th मल्टीपल होगी 32। तो मैं समझ में आ गया आपको, मैं वो क्या कह रहा हूं, आपको इसके मल्टीपल समझा रहा हूं कि अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करता जाए 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से, तो वो क्या नंबर मिलेंगे, वो जो नंबर मिलेंगे वो मल्टीपल होते हैं, ठीक है। ये सब इसके मल्टीपल है, ये सब इसके मल्टीपल है, सब ये मल्टीपल है, 24 के मल्टीपल, ये 6 के मल्टीपल, ये 8 के मल्टीपल, ये 12 के मल्टीपल। तो आई होप आपको मल्टीपल यानी गुणांकों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आओगे। यार मैंने हिंदी में नेट पे सर्च किया था कि फैक्टर को भी गुणांक या गुणाक गुणक गुणक आई थिंक फैक्टर को गुणक बोलते हैं और मल्टीपल्स को गुणांक बोलते हैं, राइट। चलो ठीक है, तो आई होप आपको मल्टीपल्स के तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, मल्टीपल्स, ठीक है। मल्टीपल, तो आपको मल्टीपल का तो समझ में आ गया, ठीक है कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको समझाता हूं कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। क्या कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझते हैं, आइए चलिए देखते हैं। ठीक, अब मैं यहीं आपको लिख देता हूं, पेन हो गया है डार्क, मतलब लाइट हो गया है, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं। अगर मैं 6 की बात करूं तो आप कहेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30, 6 चार के 36, ठीक है। फिर 6 सत्ते 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 60। मैं बात करूं अगर 8 की, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तरीका 24। आपको देख रहे हैं, लग रहा है पहाड़ा ही लिख रहा हूं, मल्टीपल्स टेबल्स जो होते हैं वही मल्टीपल ही होते हैं। 8 तरीका 24, 8 चौके 32, 8 पाँचे 40, 8 छक 48, ठीक है। 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। अगर मैं यही 12 लिख दूं तो आप कहेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, बढ़ती यही 36, बरचो 48, 12 पाँचे 60, बरछक 72, 84, 96, 108, 120। समझ में आ गया, ये सब मल्टीपल है। अब कॉमन मल्टीपल मेरा कहने का क्या मतलब हुआ बच्चों, आप ध्यान से देखो। देखो 6 के आप मल्टीपल में देखो, दिस देखो 24 एक टर्म आपको 24 यहां भी मिलेगा, 24 आपको यहां भी मिल रहा है, 24 आपको यहां भी मिल रहा है, और कुछ आपको मिल रहा है क्या? जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है। आप कहोगे सर 48 हमको यहां भी 36 36 देखिए 36 इसमें देखिए 48 यहां भी मिल रहा है, 48 हमको यहां भी मिल रहा है, 48 हमको यहां भी मिल रहा है, ठीक है। और कुछ आपको मिल रहा है क्या? और आपको कुछ मिल रहा है? नहीं, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो मेरे कहने का बच्चों ये मतलब हुआ कि देखिए 12 24 यहां भी है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी, 48 इसमें भी। 24 का 6 का मल्टीपल है, बिल्कुल सही। 48 का 6 का मल्टीपल है, बिल्कुल सही। 24 8 का भी मल्टीपल है, 24 12 का भी मल्टीपल है। 48 6 का भी मल्टीपल है, 48 8 का भी मल्टीपल है, और 48 12 का भी मल्टीपल है। तो ये 24 24 24 ये मल्टीपल तीनों में कॉमन है। ये तीनों 6 8 और 12 के मल्टीपल में जो 24 मल्टीपल आया, 24 तीनों में कॉमन है। उसी प्रकार से 48 48 48 ये भी कॉमन है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके इस तरह के जो मल्टीपल मिलेंगे, जो दो संख्या के कॉमन मल्टीपल होंगे ना, ये सब आपको कॉमन मल्टीपल कहलाएंगे। तो ये सब आपके क्या कहला देंगे बच्चों, ये सब आपके ध्यान से, ठीक है। मैं इसको जोड़ देता हूं, देखिए मैं ना ऐसे जोड़ने में बिलीव करता हूं, मैं इसको जोड़ देता हूं। ये आपको क्या, ये आपको कॉमन मल्टीपल कहलाएंगे। कॉमन कॉमन क्या मल्टीपल, ये आपके क्या कहला जाएंगे कॉमन मल्टीपल। बात समझ में आ गई आपको? 24 24 24, 48 48 48, 24 यहां भी है, 24 यहां भी है, 24 यहां भी है, 48 यहां भी, 48 यहां भी, 48 यहां भी। ये आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, ये आपके क्या कहलाएंगे कॉमन मल्टीपल्स। क्या कहलाएंगे, ध्यान से सुनिए, ये आपको कहलाएंगे कॉमन मल्टीपल। समझ में आ गया क्यों कॉमन मल्टीपल, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। और कुछ उदाहरण लेते हैं, चलिए और उदाहरण ले लिया जाए।
उदाहरण में लेता हूं, चलिए उदाहरण में ले लेता हूं, क्या 8 का, 12 का और 24 का, 8 और 12 24, चलिए इसके मल्टीपल्स लिखते हैं। मल्टीपल लिखा जाए, 8 दूनी 16 और 3 का 24 और 4 के 32, 8 5 40 और 6 48, 56, फिर 48, 7 8 56, 64, 72 और 80। ठीक है, 12 का मैं लिख देता हूं तो आप कहोगे सर 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ठीक, 108, 120। अगर मैं 24 की बात करूं ना, 24 की मल्टीपल आप देखो तो 24 दूनी 48 और क्या आएगा, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 120, 24 पांचे 120, 24 छक्का 144। ठीक है, 24 छक्का कितना होता है, 6 चौके 24, 24 छक्का 144। ठीक है, इतना ही छोड़ते हैं। चलो 24 28 भी लिख देखते हैं, 28 भी, अरे यार इतने मच्छर हैं, इतने मच्छर हैं। 24 168। ठीक है, यहां तक मैं लिख देता हूं, आगे और भी हो सकता है। अब यहां मैं कहूं ना कि आप कॉमन मल्टीपल बताओ बच्चों, कॉमन मल्टीपल आप बताइए, तो आप कहेंगे सर देखिए 24 एक संख्या यहां भी है, ध्यान से देखिए 24 यहां भी है, और 24 के मल्टीपल में 24 एकम 24 तो यहां भी है। और कोई कॉमन मल्टीपल आपको दिख रहा है बच्चों, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। 48 यहां भी है, 48 यहां भी है, खराब बन गया शिट, 48 यहां भी है, 48 यहां भी है। ठीक है, और आपको कुछ कॉमन मल्टीपल दिख रहा है, बिल्कुल देखिए क्या आपको दिख रहा होगा, 72, 72 यहां भी है, 72 यहां भी है, 72 यहां भी है। ठीक है, 24 24 24, 24 से कम 24, थोड़ा पानी पी लिया जाए। ठीक है, चलिए देखा जाए क्या 24 24 24 यहां भी है, 24 24 24 यहां भी है, 72 72 और 72 यहां भी है। ये आपको कॉमन मल्टीपल मिले, बिल्कुल कॉमन मल्टीपल में। तो मैं कहूं कि आप 8 12 और 24 का कॉमन मल्टीपल बताइए, तो आप कहेंगे सर 8 12 और 24 के जो कॉमन मल्टीपल निकल के आए, एक तो मेरे को 24 निकल के आया, एक 48 निकल के आया, एक 72 निकल गया। यही तो आपको निकल के आया ना कॉमन मल्टीपल, यही तो आपके कॉमन मल्टीपल निकल के आए। मैं पूछूं इन तीनों कॉमन मल्टीपल में से सबसे छोटा मल्टीपल कौन है, सबसे छोटा मल्टीपल कौन है, तो आप कहेंगे सर 24 जो है ना, 24 यही हमारा सबसे छोटा मल्टीपल है। 24 हमारा सबसे छोटा मल्टीपल है, इन कॉमन मल्टीपल में से 24 हमारा छोटा मल्टीपल है। और छोटे को इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट, क्या कहते हैं, लोवेस्ट। ठीक है, अंग्रेजी में लोवेस्ट कह देंगे। तो इन तीनों में जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया है, 24। 24 हमारा क्या होगा, जो 24 हो गया ना, आपको इसको कहेंगे सर यही हमारा लोवेस्ट कॉमन भी है। जी हाँ, मल्टीपल तो है, कॉमन भी है, सबसे छोटा भी है, कॉमन मल्टीपल। क्या है, मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आप कहेंगे 24 हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। और यही लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 24 हमारा इसका क्या बन जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या मतलब हो गया, अगर मैं कुछ संख्या लिख दूं, उनके कुछ मल्टीपल दे दूं, तो उन संख्याओं के गुणांकों में जो सबसे छोटा गुणांक जो उन संख्याओं में सब में कॉमन है, यानी सब में मौजूद है। गुणांक कई हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा गुणांक जो सारे संख्याओं में मौजूद है, उसी को हम लोग बोलते हैं एलसीएम। समझ में आ गई बात। आई होप आपको मैं अपनी बात आपके तक पहुंचाने में कामयाब होऊंगा। तो आप अगला सवाल पूछेंगे, सर क्या हम बार बार एलसीएम ऐसे ही निकालेंगे। नहीं बेटा, आप बार बार एलसीएम ऐसे नहीं निकालेंगे, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं इसको एलसीएम निकालने का आपको दो तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं कॉमन तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता दूं।
देखिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए बताता हूं बार बार, चाहे एचसीएफ में भी मैंने शॉर्टकट तरीका बताया है, लेकिन उससे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझाया हूं। यहां भी मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझाता हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इसलिए समझाता हूं ना क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट को खोलेगा, और सवाल में शॉर्ट तरीके आप सीखिए बाद में, पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो शॉर्ट तरीके आप खुद बना पाएंगे, ठीक है। तो आइए इसके हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, क्या एलसीएम बनाने का शॉर्ट तरीका देखें, क्या बनाने का, एलसीएम बनाने का, उदाहरण के तौर पे। ठीक है, चलिए मैं यही ले लेता हूं, 8, 12 और 24 से मैं शुरुआत करता हूं, नहीं मैं 6 और 8 से शुरुआत करता हूं, ठीक है, 6 और 8 से मैं शुरुआत करता हूं। अरे यार अभी मैं इसको बढ़िया से पोछा था, अभी फिर ये काला हो गया। ठीक है चलो एलसीएम देखते हैं। मैं कहूं फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप हेडिंग डाल लें क्या, फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेडिंग डाल लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालने का तरीका। क्या डाल लीजिए, फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पीएफएम में लिख दिया, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंडिंग एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए मैं कहता हूं आप 6 और 8 का आप एलसीएम बताओ मेरे को, तो आप 6 के पहले प्राइम फैक्टर लिखो, क्या 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, इसके पावर कितने हो जाएंगे, 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, यहीं से दिख रहा है, इसको पता है ना, ये पावर को डिग्री बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे 3 की डिग्री क्या है, 1 होगी, 2 की यहाँ डिग्री क्या है, 1 है। 8 का अगर मैं आपको प्राइम फैक्टर को बोलूं तो आप क्या लिखोगे, सर 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या 2, कुछ नहीं, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैं 2 2 बोल रहा हूं, ठीक है, 2 2 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3। तो यहां मैं कहूं कि बेटा 2 की डिग्री क्या है, 3, तो आप इसको क्या निकालना है, आप इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां जो भी प्राइम नंबर है, यहां जो भी प्राइम नंबर है उसको आप लिख लेंगे। यहां कौन कौन से प्राइम नंबर है, यहां कौन कौन से प्राइम नंबर है आपके पास, 3 भी है और 2 भी है, देखिए 3 है, बिल्कुल 3 है, और 2 भी है, तो आप वो दोनों जितने प्राइम नंबर मौजूद है ना इनके फैक्टर में जो हमने निकाले हैं, उन आप दोनों प्राइम, सारे प्राइम नंबर को लिख लीजिए और देखिए कि उस प्राइम नंबर की सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, क्या देखेंगे, उस प्राइम नंबर की सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है। यहां 3 की सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 1 ही है, 3 की पावर 1। यहां 2 की सबसे बड़ी डिग्री क्या है, एक 1 है, एक 3 है, तो आप कहेंगे सर 3 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 24, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। समझ में आई बात, मैं फिर से आपको समझा देता हूं अपने बात, कि हमने जो प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं ना, यहां जितने भी जो प्राइम नंबर्स हैं जो फैक्टर में है उन सबको आप लिख लेंगे, जैसे मैंने यहां लिख लिया, फिर उसके ऊपर जो उनकी सबसे बड़ी मौजूदा डिग्री है उसको आप लगा देंगे। जैसे मैंने 3 की पावर 1 लगा दिया, यहां 2 की सबसे बड़ी डिग्री 3 चल रही थी, मैंने 3 लगा दिया, फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 24 हो गया, और 24 हमारा क्या आ गया, 24 बच्चों हमारा एलसीएम आ गया। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए। मैं वही वाला मैं सवाल लेता हूं कि 6 8 और अब 12 का मैं कहूं आप एलसीएम निकालो मेरे को, 6 8 और 12 का। मैं चाहता हूं वीडियो को पॉज करो, फिर आप इसके, मैं चाहता हूं वीडियो को पॉज करो, आप इसके फिर एलसीएम निकालो, वीडियो को पॉज करो, इसके एलसीएम निकालो। चलो एलसीएम निकालते हैं। 6 को आप क्या लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर में 3 इंटू 2, यहां क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 2 की पावर 1, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 3। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 3। 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं सर 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 की पावर 1 2 की पावर 2। समझ में आ गई बात, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2। फिर मैंने क्या कहा, यहां जितने प्राइम नंबर आपके फैक्टर्स में आए हैं उन सारे प्राइम नंबर्स को लिख लीजिए। तो आप क्या देखिए, 2 आया है, बिल्कुल 2, और 3 आया है, और 3 भी आया है। फिर मैं कहूं 3 भी आया है। फिर मैं कहूं इन जो प्राइम नंबर्स को आपने लिखा है ना, इनकी जो इस मौजूदा सबसे बड़ा डिग्री, यहां जो सबसे बड़ी डिग्री है उसको लगा दीजिए। यहां 2 की सबसे बड़ी डिग्री क्या चल रही है, 2 की आप पहले डिग्री देखिए, 1 है, यहां 3 है, यहां 2 है, तो 2 की सबसे बड़ी डिग्री 3 चल रही है, तो आप यहां 3 लगा दें। और 3 की सबसे बड़ी डिग्री क्या चल रही है, 3 1 ही चल रही है 3 की सबसे बड़ी डिग्री अभी तक। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 इंटू 3
24। आप कहेंगे सर आप 24 वाला रट के आए हो क्या? नहीं भाई साहब, ये बस आ जा रहा है, ठीक है। ठीक, 24। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैं कहता हूं आप एलसीएम निकालिए। चलिए आप एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम निकालिए 8 और 9 का आप एलसीएम निकालिए। क्या? 8 और 9 के आप एलसीएम निकालिए। चलिए 8 को देखते हैं, इसके प्राइम फैक्टर में तोड़िए। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3। इसके इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2। फिर मैंने क्या कहा? जितने भी प्राइम नंबर आपके पास मौजूद है उनको आप लिख लीजिए, जैसे कि 2 और 3 ही आपके पास यहां मौजूद है, और उनकी सबसे बड़ी डिग्री लगा दीजिए। यहां 2 की सबसे बड़ी डिग्री क्या मौजूद है? 3 ही तो मौजूद है। और यहां 3 की सबसे बड़ी डिग्री क्या मौजूद है? 2 मौजूद है, ठीक है 2। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 इंटू 9 बराबर 72। यानी 8 और 9 के जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको मिला क्या? 72 मिला। जो सबसे लघुत्तम जो गुणांक मिला, सबसे जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मिला क्या? 72 मिला। समझ में आ गई आपको बात? चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं कि आप मेरे को निकालिए एलसीएम किसका? 12 और 10 का आप एलसीएम निकालो। फटाक से 12 और 10 का एलसीएम निकालो। तो आप क्या कहोगे? सर 12 और 10 का एलसीएम हो जाएगा, 12 का आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 4 चटनी 12, बिल्कुल। यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। बिल्कुल आप ये लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। फिर आप 10 को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो सर 5 इंटू 2। क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 2। 5 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा? 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, यही हो जाएगा। फिर इनके एलसीएम के लिए मैंने क्या कहा? जितने भी प्राइम नंबर है उनको आप लिख लीजिए। तो यहाँ कौन कौन से प्राइम नंबर है? यहाँ आपके पास 2 भी है प्राइम नंबर मौजूद है, 3 भी है, और ध्यान से देखिए इस बार 5 भी है। तो आप 5 को लिख लेंगे। अब इनकी सबसे बड़ी डिग्री डाल दीजिए। यहाँ 2 की सबसे बड़ी डिग्री क्या चल रही है? 2। 3 की डिग्री क्या चल रही है? 1। और 5 की सबसे बड़ी डिग्री यहाँ क्या है? 1 ही, 5 की पावर 1 ही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 5 3 15, 15 चौका 60। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। आपको समझ में आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन से? अगर मैं इसी तरह के कुछ और आपको अगर एलसीएम निकालने को बोलूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, चलो आप निकालो 12 36 48 का। मैं आपको सवाल देता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकालो बच्चे किसका? 12 36 और 48 का। आप मेरे को फटाक एलसीएम निकाल बताओ 12 36 और 48 का, ठीक है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना कैसे करोगे? आप ऐसे करोगे, ठीक। 12 के लिए आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 के लिए क्या लिख सकते हो? 36 के लिए आप लिख सकते हो 9 चौका 36, 3 इंटू 3 9, और क्या? 2 इंटू 2। यहां क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। यहां क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। यहां पे क्या हो जाएगा? 48 के आप क्या लिख सकते हो? 48 को क्या लिख सकते हो? 48 को 8 छक 48, यानी 8 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 क्या हो जाएगा? इंटू 2 इंटू 3। देखिए 8 छक 48, समझ में आ गया? तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? 8 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। समझ में आ गई बात? 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये आपका आपने पावर में लिख दिया। फिर मैंने क्या कहा था? जितने भी आपके प्राइम नंबर है ना उसको आप एक साथ लिख लें मल्टीप्लाई के फॉर्म में। कैसे आप लिखेंगे? जैसे यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2 हैं और 3 है, केवल यही आपके पास यहाँ 2 प्राइम नंबर मौजूद हैं, उनके सबसे बड़ी पावर लगा दें। यहाँ 2 की सबसे बड़ी पावर क्या चल रही है? देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। यहाँ 2 की सबसे बड़ी पावर 4 चल रही है। 3 की सबसे बड़ी पावर यहाँ क्या है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। चलो ओ सॉरी 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 सॉरी, देखिए 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है, यहाँ पे 2 है। आप 2 लगा देंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 16 इंटू 9, और 16 इंटू 9 कितना होता है? 16 इंटू 9 होता है 144, 144। तो इन तीनों संख्याओं का जो आपको एलसीएम आएगा ना बच्चों, कितना आएगा? 144। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फिर एक सवाल देता हूं। कहता हूं कि सवाल में इस बार थोड़ा 21 27 35। हाँ, आप मेरे को ना एलसीएम निकालो बच्चों। आप मेरे को एलसीएम निकालो
एलसीएम इस बार निकाल के बताओ किसका, 21, 27 और 35 का। 21, 27 और 35 यही नंबर है ना, 21, 27 और 35। हाँ, तो आप क्या करोगे, पहले 21 को इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे, क्या हो जाएगा 7 इंटू 3, यही बात होता है 70 का 21, यहाँ क्या लिख दोगे 7 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। 27 को क्या लिख सकते हो, 27 को 3 इंटू 3 9, 9 तिया 27 इंटू 3 यानी कितना 3 की पावर 3। 35 को क्या लिख सकते हो, 7 5 35, कितना 7 इंटू 5 यानी यहाँ कितना 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब आप क्या करोगे ना बच्चों, अब आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, जितने भी प्राइम नंबर है पहले आप उनको लिख लो, उनके मल्टीपल। यहाँ कौन कौन से प्राइम नंबर है, और ये मच्छर भी आ गया है हमारे बीच में, अगर इस बार आ गया ना जिसको तो मैं पक्का मारूंगा, ठीक है। ओके, तो आप क्या सारे प्राइम नंबर आप लिख लो, कौन कौन से प्राइम नंबर है हमारे पास, यहाँ 3 है, 5 है और 7 है। देखो 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। यहाँ भी देखो कौन कौन से प्राइम नंबर, 3 5 और 7, यही 3 प्राइम नंबर हैं। अब इनकी सबसे बड़ी आप पावर लगा दो, 3 की पावर यहाँ कितनी चल रही है 3, ठीक है, 3 की पावर कितनी चल रही है बच्चों 3, और उसके बाद यहाँ क्या चल रहा है 5 की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या है 5 ही, और 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है। तो आप इनका जब वो निकालोगे ना तो क्या हो गया 27 इंटू 35, और 27 इंटू 35 करने पे आपका जो मल्टीपल आएगा ना, जो नंबर आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा नंबर, मैं कहूंगा कितना हो जाएगा 27 इंटू 35, आप मल्टीप्लाई कर लो फटाक से। सबसे पहले हो जाएगा 81, 7 5 35, 5 दूनी 10 3 13, 5 4 9, इसका एलसीएम आ जाएगा 945। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 945, क्योंकि 27 3 का 81 होता है ना, तो 8100, और 27 5 135 होता है, 135 और 7 5 35, 5 दूनी 10 3 13, 135 और 100 इसमें जोड़ोगे तो 945 आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम निकाल सकते हो। मैं आपको सवाल दे देता हूं, आप खुद करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसको सवाल है, सवालात हैं आपके, सवालात क्या है भाई साहब, सवाल है आपके क्या 8 16 12 और 24, क्या है 8 16 12 और 24। मैं चाहता हूं कि इसका ना आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका आप एलसीएम निकालें, वीडियो को पॉज करें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका एलसीएम निकालें, ठीक है। आंसर मैं बता दूं, आंसर कितना आएगा, चलो आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 48, कितना आएगा इसका एलसीएम 48 आएगा। आप बिल्कुल चीटिंग मत करिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको जो है सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलो, तो अभी तक एलसीएम में हम क्या क्या पॉइंट देख चुके हैं। हमने सबसे पहले एलसीएम हेडिंग देखी, उसके बाद हमने क्या देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल्स को समझा, गुणांकों के कॉन्सेप्ट को समझा, फिर उसके बाद हमने क्या समझा, कॉमन मल्टीपल समझा, और उसके बाद हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल समझा, और उसके बाद उसी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग एलसीएम बोलते हैं, और एलसीएम निकालने का तरीका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीख लिया। किससे सीख लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीख लिया। तो एग्जाम में ना, स्कूल के एग्जाम में तो चलो सही, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल लिए, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अगर उसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने जाएंगे तो आप एलसीएम ही निकालते रह जाएंगे। उसका सबसे छोटा तरीका क्या है, मैं कहता हूं ना कि जैसे मैं आपको नंबर देता हूं कि 12 और 24 का आप एलसीएम निकालो। क्या करो बच्चे, 12 और 24 का एलसीएम निकालो। तो इसमें क्या करो, जो सबसे बड़ा नंबर है ना इसको उठाओ, सबसे बड़ा नंबर है इसको उठाओ, ठीक है, और इसका मल्टीपल लिखो। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, ठीक है। चलो और क्या लिख सकते हो, अब देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 भी होता है, ठीक है, बच्चों को 48 भी होता है, लेकिन 12 दूनी 24 पे ही हमको रुक जाना है। क्यों, क्योंकि यही पहला मल्टीपल इसका मिल गया जो इसका भी मल्टीपल है, इसका यही पहला मल्टीपल मिल गया जो इसका भी मल्टीपल है। मतलब जो सबसे बड़े वाले नंबर का जैसे ही पहला मल्टीपल मिलेगा, जो दूसरे वाले नंबर का भी मल्टीपल होगा, और वही हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल उसका बन जाएगा। समझ में आया आपको क्या करना है, इस नंबर का आपको मल्टीपल लिख लेना है, और जैसे ही पहला मल्टीपल मिल जाएगा आप ध्यान से देखेंगे कि दूसरे नंबर का भी मल्टीपल होगा, ठीक है। आगे मल्टीपल से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तो लोवेस्ट सबसे छोटा मल्टीपल देखना है। तो यही 24 मिलेगा, और 24 बार का भी मल्टीपल 24, इसका क्या बन जाएगा, यही इसका क्या बन जाएगा, यही इसका
LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाएगा। आइए कुछ और देखते हैं सवालों को भी। जैसे सवाल क्या हो जाएंगे आपके, जैसे मैं कहता हूं ना कि आप 5, मैं कहता हूं आप 4 और 5 का मुझको एलसीएम बताओ, 4 और 5 का आपको एलसीएम बताओ। अब देखो आप 5 का पहले मल्टीपल लिखना स्टार्ट कर दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखो 5 ना 4 का मल्टीपल है, अभी 10 भी 4 का मल्टीपल नहीं, 5 तिया 15। क्या 15 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल नहीं मल्टीपल है। 5 चौका 20। अब क्या 20 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल। ये पहला हमको नंबर इसका मिल गया जो इसका ही मल्टीपल है, तो यही 20 इसका एलसीएम हो जाएगा। यहीं पर रुक जाना है, आगे तो और कर रहोगे तो और आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, करते करते 60 150 कुछ भी आता रहेगा। और 60 जैसे 60 कहीं आएगा, 60 तो इसका ही मल्टीपल है, लेकिन हमको क्या 20 पे पहले वाले मल्टीपल पे ही रुक जाना है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 20 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। आइए एक और मैं सवालों को देता हूं, जैसे कि सवाल कॉपी ले लेता हूं। मैं कहता हूं आप मेरे को मल्टीपल बताओ 3 4 8 का। किसका? 3 4 8 का। ठीक है, आप देखोगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 8। और इसके आप मल्टीपल अब देखना स्टार्ट करो। 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखो 16 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल 4 का, लेकिन 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हमें अभी और आगे जाना पड़ेगा। ऐसा मल्टीपल जो इन बाकी दो का भी मल्टीपल हो जाए। 16, 8 दूनी 16, 8 3 का 24। देखिए 24 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल 4 से 24। क्या 24 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल। 3 8 है 24, तो हमको ये 24 पे रुक जाना है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका गिवन नंबर है उसको जो सबसे बड़ी संख्या है उसका आप मल्टीपल निकालें, और जैसे ही आप मल्टीपल निकाले और कोई ऐसा नंबर मिल गया, जैसे ही वो नंबर मिला, आगे तो कई मल्टीपल, लेकिन हमें किस उसी नंबर से जैसे ही वो नंबर मिला जो बाकी दो का भी मल्टीपल है, वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा हो जाएगा एलसीएम, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आइए कुछ और संख्याओं को देखते हैं। संख्या है, थोड़ा इस पेन को रेस्ट दे देते हैं ताकि इसके इंक नीचे आ जाए, तो तक दूसरे पेन से लिखते हैं। तुम नाराज हो मेरे कितने पास हो। चलिए कोई और नंबर देखते हैं। मैं कहता हूं जी आप 12 36 और 48 का निकालें। किसका? मैं कहता हूं आप मल्टीपल निकालें। किसका? चलो आप इसी का निकालो ना, 21 और 28 का एलसीएम निकालो। 21 और 28 का। 28 दूनी कितना होता है बच्चों? 28 दूनी हो जाता है आपका 56। क्या हो जाता है बच्चों? 56। नहीं, यहां से 28 एकम कितना होता है? 28। ठीक है, 28 21 से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, अभी 21 का मल्टीपल है। 28 दूनी 56। क्या 56 इसका मल्टीपल है? बिल्कुल मल्टीपल नहीं है। 28 तिया 84। ध्यान से देखो, 84, 28 तिया 84 और 21 चौका 84, इसका मल्टीपल भी 21 का भी 84 मल्टीपल, तो आपका क्या हो जाएगा? ये सीधे आपका हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, एलसीएम सबके निकलेंगे। ठीक, चलो। हाँ, रात के पता है कितने बजे? रात के बज रहे हैं 1:23। ठीक है, अभी लगभग 40 मिनट का ये वीडियो बन जाएगा, 50 मिनट का। इसके बाद जो एलसीएम के आपके आने वाले सवाल हैं उसका वीडियो बन जाएगा, तो मुझे वीडियो बनाते बनाते मुझे लगता है आज कम से कम 3 साढ़े 3 बज जाएंगे, ताकि आप जब कल सुबह उठो तो एलसीएम के आपके पूरे मतलब ऐसे वीडियो आपको मिला है। ठीक है, चलो। एलसीएम और देखा जाए, और नंबरों का मैं एलसीएम आपसे पूछता हूं। मेरे को बताओ कि 12 36 और 48 का एलसीएम बताओ मेरे को फटाक से। किसका? 12 36 और 48 का एलसीएम बताओ। ठीक है, तो आप जब निकालोगे ना, ठीक, चलो देखते हैं। 48 से कम आप क्या कहोगे? सर 48 से कम कितना होता है बच्चों? 48 होता है। 48 दूनी कितना होता है? कहोगे 96। बिल्कुल सही, 96 होता है। 48 तिया कितना होता है? 48 तिया होता है 144।
देखो बच्चों, नंबर सिस्टम में एक चीज बहुत जरूरी होता है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए आप कुछ चीजें याद रखो, जैसे कि एक से लेके, चलो आप 50 तक का नहीं याद रख सकते, लेकिन एक से लेके ना कम से कम तो यार मैं कहता हूं कि 25 25 तक का तो स्क्वायर याद कर लो। एक से लेके 9 तक का, एक से लेके 11 तक का क्यूब याद कर लो, ठीक है। और आप टेबल याद कर लो, 20 तक का तो याद ही रहे, लेकिन मैं कहता हूं 30 तक का अगर आपको टेबल याद हो गया ना तब भी काम बन जाएगा। अगर 30 तक का टेबल आप याद करके, ये आप हमेशा याद करके रखो। और सुबह उठो और रोज उसको हनुमान चालीसा की तरह देखो, रोज उसको हनुमान चालीसा की तरह देखो। बात समझ में आ गई मेरी? चलो आगे बढ़ते हैं। 48 हो गया है, 48 एकम 48, 48 दूनी 96, 48 तीन 144। देखो 48 12 का तो फैक्टर है, मतलब मल्टीपल तो है, 12 चौका 48, लेकिन 36 का नहीं है। 96 12 का तो मल्टीपल है का, 12 8 96, ठीक है। 12 8 96, 96 तो है, लेकिन 36 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन 144, 144 ना बच्चे 12 का भी मल्टीपल है, ठीक। 12 12 144, यानी 12 के स्क्वायर तो 144 होता है। 36 चौका भी है 144 होता है, देखो मल्टीप्लाई करके देख लो। 6 चौके 24, 12 2 4, 144 हो जाएगा। तो 144 हमको इसका पहला ऐसा 48 का मल्टीपल मिल गया, इसके सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल मिल गया, जो बाकी सबका मल्टीपल है। तो 48 का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। आई होप आप अब एलसीएम निकालने का तरीका आप सीख गए होंगे, ठीक है। चलो एक और नंबर का आप मेरे को एलसीएम बता दो ऐसे ही फटाक से। एक और आप मेरे को एलसीएम बता दो ऐसे ही एक नंबर का। चलो मेरे को एलसीएम आप बता दो ना इसी तरीके से। किसका एलसीएम आप मेरे को बताओ? 24 36 और 40 का एलसीएम मेरे को बताओ। 24 36 और 40, 24 36 और 40 का आप मेरे को एलसीएम बताओ, ठीक है। तो इसका क्या, इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है? 40 को पकड़ेंगे और इसके मल्टीपल लिखने स्टार्ट करेंगे। 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, ठीक है। 40 चौका 40 तिया 120, 40 चौका 160, ठीक है। फिर ऐसे करते करते आप देखोगे 24 किसको, 120 का मल्टीपल 24 बिल्कुल है, 120 24 का मल्टीपल, लेकिन ये इसका मल्टीपल 160, तो इसका मल्टीपल नहीं, बाकी इसमें सबका मल्टीपल नहीं। आप ऐसे करते जाओ, ठीक है। 40 से कम 160, फिर क्या, फिर आपका 200, फिर आपका अगला मल्टीपल क्या मिल जाएगा? 240, 240 24 का मल्टीपल है, 36 का मल्टीपल 240 बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। और आगे करोगे क्या मिलेगा? 280, और आगे करोगे मल्टीपल क्या मिलेगा? 320, और आगे इसका मल्टीपल करो क्या मिलेगा? 360। 360 देखो बच्चों, 360 36 का भी मल्टीपल है, 360 दहमा 36 इसका मल्टीपल है बिल्कुल। और इसमें देखो ना 160 भी आपको 36 से डिवाइड नहीं होगा, आप डिवाइड करके देख लो, नहीं होगा 36 से डिवाइड। आप देखो ऐसे 15 15 3 180, ठीक है, बिल्कुल नहीं डिवाइड होगा। कोई भी आप नंबर 200 भी नहीं डिवाइड होगा, 240 भी आपको 36 से नहीं डिवाइड होगा। आप डिवाइड करके देख लो, 240 को आप 36 से डिवाइड करके देख लो, 40 छचा के 36 डिवाइड होगा ही नहीं। आप 280 को डिवाइड करके देख लो, 280 को आप 36 से डिवाइड करके देख लो, नहीं होगा। तो ये 360 ही इसके 40 का 360 ही हमको एक ऐसा पहला मल्टीपल मिला जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। देखो 360 को आप 24 से डिवाइड करो, चाहे 24 से डिवाइड करो, अब चलो 6 से डिवाइड करो, 60 6 के 24 15। चलो 360 को आप 36 से डिवाइड करके देख लो, दहम्मा में चला जाएगा। और 360 को आप 40 से भाग देके देख लो, कितना 9 टाइम्स में चला जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 300। इसका यही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। मुझे पता है यार थोड़ा सा पेन डार्क थोड़ा लाइट हो गया, चलो मैं बदल लेता हूं। तो मुझे आशा है आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा तीनों की। ये मुझे आशा है आपको समझ में आ गई होगी कि मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, और उसी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को हम एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और एलसीएम निकालने का तरीका एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है जो कि हम स्कूलों में सीखते हैं, मैंने वो भी रिवाइज करवा दिया। और एलसीएम निकालने का ये तरीका, इस तरीके में क्या करते थे, जो भी हमारा गिवन नंबर है उसके सबसे बड़े अंक को लेते थे और उसके मल्टीपल लिखते थे, उसका पहाड़ा पढ़ते थे, उसका मल्टीपल लिखते थे। और जो भी ऐसा पहला मल्टीपल आ गया जो बाकी के अंकों का भी मल्टीपल है, वहीं पे हम रुक जाएंगे।
आगे और भी कई मल्टीपल आ सकते हैं जो बाकी के अंक का मल्टीपल है, लेकिन हमको क्या बस उस पहले मल्टीपल से मतलब है जो बाकी के अंकों का भी मल्टीपल है, गुणांक है, और वही अंक हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। वही अंक हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। समझ में आ गई बात। चलिए एक छोटा सा मैं एक और आपसे कुछ चीजें पेश करना चाहूंगा, पेश करने की गुस्ताखी चाहूंगा। देखिए क्या है वो नंबर, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं ना भाई साहब, मैं बताऊंगा, ठीक है। वो नंबर क्या है, जैसे कि मैं कहता हूं कि आप एलसीएम निकालें बेटा, मैं कहता हूं कि आप एलसीएम निकालें, मैं कहूं 16 और 9 का आप एलसीएम निकाल लें। क्या 16 और 9 का एलसीएम निकालें, तो आप 16 का पहले पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, और 3 48, और 4 के 64, 16 पाँचे 80, 16 छक्का 96, 96, 16 16 छक्का 96, 16 साते 112, ठीक है, 112, ठीक है, 16 साते 112, फिर 16 आठे कितना 128, 16 नवा 144। अब देखो इसमें कोई भी 32 64, बल्कि 32 48 64 80 96 112 128, इसमें कोई भी जो है 9 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। देखो ना आप सिंपल थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई भी आप मल्टीप्लाई करके देख लो 9 से, इसमें कोई भी जो है मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन 144 आपको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 16 का भी मल्टीपल है, जो 9 का भी मल्टीपल है, आज से 10 लाख साल पूर्व पहले, ठीक है। चलो खैर वो तो मीम में चला गया। 144 आपको ऐसा पहला नंबर मिल जाएगा जो 16 का भी मल्टीपल है और जो 9 का भी मल्टीपल है। आपको 144 क्या हो जाएगा, 144 ही आपका एलसीएम हो जाएगा, 144 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। देखो बच्चों, जब एलसीएम कुछ बड़ा नंबर आ जाए, मैं कहता हूं जब एलसीएम कुछ बड़े नंबर आ जाए, तो उसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही एलसीएम का एक आपको उपाय है। जब बड़े नंबर आ जाए ना, कुछ 364 आ जाए, एक बताओ 280 364 765, इसका एलसीएम बताओ, इसका एक ही उपाय है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हालांकि एग्जाम में इतने बड़े नंबरों के एलसीएम नहीं दिए जाते, क्योंकि उनको भी पता है कि इसका एलसीएम निकालते निकालते ही टाइम लग जाएगा। ऐसे मैट जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होते हैं, या जो एमबीए जो कैट होते हैं, या कुछ बैंकिंग एग्जाम में जहां पे नंबरों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। एसएससी सीजीएल बैंकिंग सीएचएसएल, बल्कि एसएससी में सीजीएल में रेलवे में पुलिस में आपको नंबरों पे नहीं, आपके अप्रोच पे, आप कितना तेज कैलकुलेशन कर सकते हो उस पर देखा जाता है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं, तो इसलिए वहां पे ऐसे ही छोटे नंबरों को आप एलसीएम निकालना पूछेगा, और आपको पता है कि इन टाइप के नंबरों को आप एलसीएम कैसे निकालोगे, बड़े नंबरों का गुणांक निकाल के, और जो पहला गुणांक मिल गया जो दोनों का गुणांक हो जाएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। चलिए मैं यहां आपसे क्या कहना चाह रहा था ना, उस चीज को समझिए। मैं कहता हूं यहां आप मेरे को एलसीएम बताइए, आप मेरे को एलसीएम बताइए किसका, 7 9 और 16 का, 7 9 और 16 का। आप एक चीज ध्यान दो बेटा कि जो 7 है ना, ये हमारा प्राइम नंबर है। क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। 7 हमारा क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका कोई 1 और 7 के अलावा, कोई 1 और 7 के अलावा कोई फैक्टर होगा ही नहीं, फैक्टर होगा ही नहीं, ठीक है। ये क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिनका एक और वो नंबर खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। 7 एक प्राइम नंबर है। अब ठीक है, अब देखो मैंने कहा 9 और 16 का एलसीएम आप पहले निकालोगे तो कितना आएगा, 9 और 16 का एलसीएम निकालोगे तो हम देख चुके हैं कितना आएगा, 9 और 16 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो आप निकालोगे कितना आएगा, 144 आएगा, 144 आएगा। अब इसके साथ एक आपका प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए क्या करना है, सीधे जब प्राइम नंबर हो तो जो आपने एलसीएम निकाला है ना उसमें सीधे सीधे प्राइम नंबर को गुणा कर दीजिए। अब इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, 7 9 16 का एलसीएम क्या बन जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 7 एकम 7 3 10, 1008। क्या बन जाएगा, 1008। समझ में आ गई मेरी बात, नहीं यार, हाँ 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 2 30, तो 1008। मैं कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर
उन नंबरों में जो भी गिवन नंबर है आपको उसमें कोई प्राइम नंबर आ गया तो क्या करेंगे आप, जो नॉन प्राइम नंबर है या जो कंपोजिट नंबर है उनके आप चुपचाप एलसीएम निकाल लें, उसके बाद उसमें प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। अगर एक प्राइम नंबर है तो एक, अगर यहाँ कोई और दूसरा प्राइम नंबर रहता तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ एक 7 प्राइम नंबर था तो पता है 7 का जब कोई फैक्टर ही नहीं होगा तो 7 के कोई आगे कोई और दूसरा मल्टीपल में मतलब कोई फैक्टर ही नहीं होगा ना 7 का, तो आप क्या करेंगे, इसमें 7 सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? तो बस मैं यही आपसे छोटी सी बात कहना चाह रहा था बच्चों। अब आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूं मैं। होमवर्क ये है कि आप मेरे को ना 12, 15 और 18 का आप मेरे को एलसीएम निकाल के बताओगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करोगे, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल के बताओगे, ठीक है। और मैं इसका एलसीएम लिख देता हूं। इसका एलसीएम आपका आंसर क्या आएगा, इसका एलसीएम आपका आंसर आएगा 180। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई कि मैं रटा हूं, ठीक है। मैं देख के बता दिया कि इसका 180 एलसीएम होगा, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम निकालोगे। ये देखो मच्छर मर गया, मैंने कहा था अगर आएगा तो मैं मार दूंगा, मर गया मच्छर, ठीक है। तो अब एक और छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, फिर मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लीजिए कोई भी दो नंबर है आपके पास, मान लीजिए अरे भाई मान लीजिए, नहीं मानना है मत मानिए, मानिएगा तो आप ही का फायदा होगा। मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्या है, दो क्या है, संख्या, दो क्या है बच्चों, संख्या है। माना वो संख्या क्या है, ए और बी। माना और कहता हूं कि ए और बी का जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना, माना इसका एचसीएफ है स्मॉल ए और इसका एलसीएम है ए और बी का एलसीएम आपका आ गया, एलसीएम आ गया स्मॉल बी। मैंने क्या कहा, एचसीएफ आ गया स्मॉल ए और एलसीएम आ गया स्मॉल बी। तो इस केस में एक रिलेशनशिप होता है, आप याद रखिएगा। वो रिलेशनशिप क्या है कि इन दोनों नंबर का जो भी गुणा होगा, इन दोनों का नंबर का जो भी गुणा होगा, यानी ए इंटू बी बराबर होगा इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के, बराबर होगा इनके एलसीएम, बराबर होगा इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के। समझ में आ गई बात? कहा मैंने कि मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्या है ए और बी, मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्या क्या है, ए और बी, और ए और बी का एचसीएफ आपका स्मॉल ए है और एलसीएम आपका क्या है, स्मॉल बी। तो इन जो दोनों संख्या को जब आप गुणा करेंगे ना तो आपको जो मिलेगा वो किसके बराबर होगा, उसी के बराबर होगा जब आप उसके एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर दें। बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। इस रिजल्ट को क्या कहते हैं, अगर मैं इंग्लिश में कहूं इस रिजल्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या, गुणा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ। इस रिजल्ट को आप याद रखें, ठीक है। तो हम एलसीएम में जितनी बातें मैं बता सकता था एलसीएम की वो मैंने आपको बताई, जितना मैं समझा सकता एलसीएम समझा दिया। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके एलसीएम के जितने भी सवाल आ जाएंगे, हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके एलसीएम के बाकी सवालों को हम सॉल्व करेंगे। हालांकि मैंने आपको टाइम एंड वर्क जो पढ़ाया ना, टाइम एंड वर्क से पहले मेरे को एलसीएम पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब टाइम एंड वर्क को आप जाके देखें, और बस यहीं से अगले वीडियो में हम एलसीएम के जो सवाल जितने आते हैं उनको लेंगे, ठीक है।